रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 182 को सॉल्व करेंगे। 182 क्वेश्चन में रूट लोकस का पूछा है। तो ये क्वेश्चन में आने से पहले फिर दोबारा पोल और ज़ीरो हम काफ़ी बार समझ चुके हैं। दोबारा वही करेंगे, पोल किसे कहते हैं, ज़ीरो किसे कहते हैं। देखिए मेरे पास कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन है, अगर टी एस s+1 s+2। अब मुझे बताना है इस फंक्शन के पोल कहाँ पे हैं, ज़ीरो कहाँ पे है। पोल उसे कहेंगे जहाँ पे टी एस की वैल्यू, एस की वो वैल्यू जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, वो पोल होगा जो डिनोमिनेटर में होगा। s=-2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे टी एस की वैल्यू हमारे पास जो है वो टी एस की वैल्यू देखेंगे इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल है हमारे पास -2 पे इसका पोल है। ज़ीरो कहाँ पे है, जहाँ पे टी एस की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर की जो होगा ये पोल ज़ीरो होता है। s=-4 पुट करें तो टी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो इस फंक्शन में हमारे पास एक पोल हो गया, क्या -2 पे पोल को डिनोमिनेट यूँ करते हैं, डिनोमिनेट यूँ करते हैं क्रॉस से, -2 पे एक पोल आ गया। अब इसी तरह जब रूट लोकस का जब भी क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप यही होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है पोल कहाँ पे है, पोल कहाँ पे है। अब देखें अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे दूँ बी ऑप्शन को टिक करूँ तो यहाँ पे बी ऑप्शन में इसने पोल कहाँ पे है, हमारे पास एक एस की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो, जहाँ पर टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए डिनोमिनेटर में। अब ज़ीरो पुट करेंगे तो टी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका एक पोल ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे एक पोल है। दूसरा पोल कहाँ पे है, s=-2 पे, -2 पे एक पोल है। दो पोल है। अब जो कि क्वेश्चन में देखें यहाँ पे इसने कितने पोल दे रखे हैं, ज़ीरो पे दे रखा है, ठीक है। -2 पे दे रखा है, ठीक है। -2 पे भी ये पोल दे रखा है, लेकिन -1 पे यहाँ पे पोल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास नहीं आगे क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें, अब यहाँ पे पोल कहाँ पे है, सी पार्ट में देखें एक पोल हमारे पास s=0 है। जब पुट करेंगे तो टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, और एक s=-1 पे है। तो ये अब देखें ये जो क्वेश्चन दे रखा है ज़ीरो में तो पोल है, ठीक है, हमारे पास एक पोल है, और -1 पे है। -1 पे भी एक पोल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन -2 पे नहीं है। ये गलत हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। इसी तरह आप ये देखेंगे यहाँ पे पोल कहाँ पे है, -1 और -2 पे। -1 -2 पे तो पोल है, ज़ीरो पे नहीं है। ये पोल यहाँ पे ज़ीरो पे भी है। अब ये ऑप्शन क्यों ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास तीन पोल हैं। तीन पोल किस तरह, एक एस की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, s=-1 में पोल है, s=-2 में पोल है। ये तीन पोल है हमारे पास। तो ये तीनों पोल यहाँ पर डिनोट हुए हुए हैं। आप देखें ज़ीरो में भी एक पोल हुआ है, ये क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस से पोल को डिनोट करते हैं। -1 पे भी एक पोल हुआ है, और -2 पे भी एक पोल हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेस्ट आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या पूछा था, बॉडी प्लॉट इज़ यूज टू एनालाइज। देखिए इसका आंसर डी दिया हुआ वो गलत है, मिनिमम फेज नेटवर्क। अभी ये मिनिमम फेज नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। मिनिमम फेज नेटवर्क, मिनिमम फेज नेटवर्क। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, पोल किसे कहते हैं, ज़ीरो किसे कहते हैं। वो दोबारा रिवाइज में करा देता हूँ। क्या होगा, टी s=s+1 s+2। इस क्वेश्चन में हमारे पास पोल कहाँ पे है, -2 में एक पोल है, जहाँ डिनोमिनेटर की वो वैल्यू, एस की वो वैल्यू जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। आप देखेंगे s=-2 में पुट करेंगे, टी एस इन्फिनिटी हो जाएगा। ज़ीरो कहाँ पे है, s=-1 पे, डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पोल यहाँ पे आ गया, तो पोल को डिनोट यूँ करते हैं, -2 में पोल है। अब ये तो हमने समझ लिया पोल किसे कहते हैं, ज़ीरो किसे कहते हैं। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिनिमम फेज नेटवर्क में बताता है वो क्या होता है, वो स्टेबल सिस्टम होता है। सिस्टम स्टेबल कब होगा, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम आ जाए जिसका पोल ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आ जाए पोल, अगर यहाँ पे पोल एक आ गया -1 पे, यहाँ पे -2 पे पोल आ गया, तो इस तरह का सिस्टम कोई आ जाए हमारे पास, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ये स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर इसी तरह एक क्वेश्चन में आ जाए हमारे पास एक पोल ज़ीरो के राइट साइड में आ जाए, 1 पे आ जाए, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो मिनिमम फेज नेटवर्क में हमारे पास कंडीशन क्या है कि सिस्टम हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल सिस्टम कब होगा, जब हमारे पास जो पोल हैं वो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आए, पोल ज़ीरो के लेफ्ट साइड में। इस तरह ये सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। क्यों, इसका पोल क्या है, s=-2, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में। अगर इसी तरह मैं क्वेश्चन ले लूँ s+1 और s-2, तो इसका मैं कहूँ आपको ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो आपने चेक करना हो, किस तरह करेंगे, एस की वो वैल्यू जहाँ पे टी एस इन्फिनिटी हो जाए तो s2 पुट करेंगे, एस की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एस इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब क्या, s=2 पे हमारे पास ये एक पोल है इसका। तो अब ये पोल आ गया, ज़ीरो के राइट साइड में है। जब ये पोल ज़ीरो के राइट साइड में आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। तो मिनिमम फेज नेटवर्क बॉडी प्लॉट में इसलिए हम यूज़ करते हैं, तो इसकी कंडीशन मस्ट है कि हमारे पास जो पोल है वो हमेशा
ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे s-2 हो जाता तो ये इम्पॉसिबल हो जाता। तो इसलिए बॉडी प्लॉट का कहाँ होता है, यूज़ टू एनालाइज मिनिमम फेज नेटवर्क। मिनिमम फेज नेटवर्क की मैंने कुछ कंडीशंस बता रखी हैं आपको कि हमारे पास पोल जो है वो हमेशा स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। स्टेबल कब होगा, पोल जब लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे, ज़ीरो के लेफ्ट हाफ में। 184 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सटेंडेड टू सिस्टम विच आर नॉन लीनियर। देखिए नॉन लीनियर सिस्टम और लीनियर सिस्टम को तो पता होगा हमें क्या होता है। अगर मेरे पास ये है 2x² y प्लस XY, ये YT है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम है। तो इस सिस्टम में हमारे पास लैप्लास अप्लाई नहीं होगा, नॉन लीनियर सिस्टम में लैप्लास अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह मैं आपको एक सर्किट समझाता हूँ। ये वहाँ पर रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V। यहाँ पर KVL में लगाऊँ तो KVL क्या हो जाएगा, VT माइनस IT इंटू RT माइनस LDI/dt। ठीक है, तो अब इसमें लैप्लास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VT का लैप्लास VS आ जाएगा, माइनस IS, RS का लैप्लास RS हो जाएगा, माइनस LS इंटू IS। ये लैप्लास होता है डेरिवेटिव का। तो आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, IS को कॉमन ले लूँ मैं, RS प्लस LS। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ IS इंटू VS क्या हो जाएगा, इसको तो ले जाएं। तो आप देखें ये जो सिस्टम था हमारे पास क्या था, सिस्टम लीनियर सिस्टम था। लीनियर सिस्टम में हमने लैप्लास जो है ना वो लगा लिया, तो वहाँ पर ये आंसर आ गया इसका। तो अब लैप्लास जो है वो हमेशा लीनियर सिस्टम में लगता है। इसी तरह जो दो ऑप्शन दिए हैं ये भी इसी तरह, जो इसका नॉन लीनियर सिस्टम में जो लगेगा वो क्या होगा, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, ये इसका होगा। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, एक पार्ट लैप्लास क्यों नहीं लगेगा, वो हमेशा लीनियर पे लगता है। अब ये क्वेश्चन नंबर अब हम सॉल्व करते हैं 185 को। 185 में क्या पूछा है, द आउटपुट ऑफ अ लीनियर सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन बाय, ये द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय। देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट इसने दे रखा है, द आउटपुट ऑफ लीनियर सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट। आउटपुट हमारे पास क्या है, ये t² e⁻⁻1, और इनपुट क्या हमारे पास, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप क्या मतलब UT, ये हमारे पास। हमने इसका लैप्लास बताना ट्रांसफर फंक्शन की। तो अब इसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ये जो वैल्यू है इसका लैप्लास क्या होगा। देखिए इसमें समझने से पहले एक और थोड़ा स्टेप समझते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है TN/UT, इसका लैप्लास क्या होगा हमारे पास। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, इसका लैप्लास किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला बता देता हूँ। जब इस तरह कोई वैल्यू आ जाए, सबसे पहले तो हमने n फैक्टोरियल लिखना है। n फैक्टोरियल लिख के फिर क्या करना है, हमने n⁻n+1, ये हमारे पास लैप्लास आ जाएगा। इससे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ t² है UT, इसका लैप्लास क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है देखें, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, s वैसे के वैसे आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 2 + 1, तो लैप्लास क्या आ जाएगा 2s³। ये हमारे पास लैप्लास आ गया। अब यही पार्ट जो है हमने इस पर लगाना है। अब देखें t² e⁻⁻1। अब सबसे पहले तो हम UT का मतलब क्या होता है, 0 से आगे है, तो UT के पास समझ लें। अगर मैं कहूँ t² का लैप्लास क्या होगा UT, अब मैं इसको नहीं लगा ले रहा, तो इसका लैप्लास किस तरह लेंगे, भी हमने फार्मूला में बताया ऊपर, n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल के वैसे के वैसे। उसके बाद क्या आएगा n+1, n क्या है 2 + 1 3, तो इसका लैप्लास क्या आ जाएगा 2s³। ये तो मेरे पास आ गया एक चीज़ का लैप्लास, लेकिन दूसरी भी है e⁻⁻1। अब e⁻⁻1 का याद रखें, जब भी कोई लैप्लास आ जाएगा e⁻⁻1 तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा 1/s+1। ठीक है, जब भी e की पावर कुछ भी आ जाए, e⁻⁻2t आ जाए, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा s+2। बस इस तरह लिखना है इसको। अब देखिए हमने ये भी निकाल लिया है और ये भी आ गया इसका। अब इसको कंबाइन करते हैं कि इस तरह कंबाइन करेंगे, t² e⁻⁻1, इसका लैप्लास किस तरह होगा, ठीक है ना, t² e⁻⁻1। तो लैप्लास अभी हमने निकाल रखा है, t² का लैप्लास 2/s³ आ गया, 2/s³। ये तो t² का लैप्लास है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट भी होगा क्या, e⁻⁻1 मतलब s+1 आ जाएगा, सिंपल।
टी स्केयर का लैप्लास 2/s³ आ जाएगा ना हमारे पास, लेकिन ई की पावर -1 भी है। -1 का लैप्लास किस तरह होता है, s+2। तो जो भी वैल्यू आएगी, पावर आएगी, उसको शिफ्ट कर देना है। इसका भी लैप्लास आ गया s+1, और ओवरऑल का लैप्लास भी आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास लैप्लास। और ut का लैप्लास क्या होता है, ये अलग है। ut का लैप्लास क्या होगा, 1/s। तो ये पुट करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट क्या है हमारे पास 2s+1 का क्यूब, इनपुट क्या है s। तो ये ऊपर आ जाएगा 2s s+1 का होल क्यूब। ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसमें, 2s s+1 का क्यूब। फिर दोबारा समझ लें आप, टी स्केयर का लैप्लास इस तरह होता है, ये फार्मूला से आ गया। और ई की पावर -t का लैप्लास ये होगा। अब ये दोनों अगर कंबाइन आ गए तो उसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले तो इसका लैप्लास लिया जो s³ है, लेकिन साथ में क्या होगा, ई की पावर -1 s+1 आ गई। ठीक है, ये